वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और इस कड़ाके की ठंड का तो आनंद ले ही रहे होंगे। समझते हैं आज एक एक चीज को, क्योंकि रिटर्न सबमिशन जो आपका मांगा गया था बीएड वर्सेज बीएसटीसी, उसमें क्या कुछ हुआ है ना। क्या बीएड की तरफ से पक्ष रखा गया और बीएसटीसी या बीटीसी की तरफ से, क्योंकि यहाँ के बच्चे भी बीएसटीसी को प्रोवाइड करा रहे हैं और हर राज्य भी, मतलब बीटीसी वाले जितने हैं हर राज्य से बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना अस्तित्व खतरे में लग रहा है। ऐसा कुछ है, ठीक है। तो क्या कुछ चल रहा, बीएड वालों ने क्या पक्ष रखा, उनके वकील में क्या रखने रखा है रिटन सबमिशन में, वो सारी बातें मैं लेकर आ गया हूँ। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आएँ तो चैनल से जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देखिए केवीएस पीआरटी दोस्तों चल रही है, ठीक है। केवीएस पीआरटी 2023 तो आपका होना ही है एग्ज़ाम अभी। उसके बाद डी ट्रिपल एसबी की भी वैकेंसी आनी, मैंने आपको बता दिया। और शिक्षक भर्ती सुपर टेट भी आना है, टीटी भी आना है। तो इस समय थोड़ा सा बाहर है आप लोगों के लिए और मौका भी है, बाहर में आप बह ना जाना, अपनी मेहनत करना है ना। आज हम बात करने वाले हैं पीडब्ल्यू के ऐप के बारे में, जिसके 5 मिलियन से ज़्यादा डाउनलोड हैं दोस्तों। अलग सर ने अपना एक परचम लहराने के बाद जेई और नीट में अब उन्होंने टीचिंग एस्पिरेंट के लिए भी जो वैकेंसी आई केवीएस की, उसके लिए बैच लॉन्च कर दिए। पीआरटी का अगर हम देखें संपूर्ण बैच, जहां पर आपको 180 मार्क्स का पूरा सिलेबस कवर होगा, जिसमें पेडागॉजी, हिंदी, इंग्लिश सब कुछ देखने को मिलेगा। मात्र 999 रुपये उसका प्राइस है। अगर हम बात करें पीजीटी हिंदी की तो उसका भी प्राइस मात्र 1499 रुपये है। अगर हम बात करें टीजीटी पीजीटी का जो जर्नल पेपर है दोस्तों, उसका प्राइस मात्र 999 रुपये है। अगर टीजीटी का हिंदी बैच की बात करें तो उसका प्राइस 1499 रुपये है। और अगर इन सभी एग्जाम की टीजीटी पीजीटी और पीआरटी का जो जर्नल पेपर है उसकी अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपका कोर्स कवर हो गया, तो उसका मात्र जो है 399 रुपये ही फीस रखी गई। तो आप ये सारे बैच जो है खरीद सकते हैं उनके ऐप से। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। अब समझते हैं चीज़ों को। तो बीएड ने क्या पक्ष रखा और बीएसटीसी ने क्या रखा। देखो बीएड बार बार ये दिखाना चाहते हैं कि देखो एनसीटी वो तो सारी चीज़ें हैं कि वो योग्य हैं, है ना भाई। यही पटवालिया जी वहाँ पर, मैंने जब पूरी न्यायिक प्रक्रिया सुन रहा था तो उसमें साफ साफ उन्होंने यही बोला है कि मतलब बीएड जो है बीटीसी से योग्य है, इस वजह से जो है उन्हें मौका दिया गया। एनसीटी और मतलब एनसीटी और राज्य ने, ये भी मान लीजिए, है ना। तो क्योंकि अलग अलग राज्य में दिया गया है, तो ये सारी चीज़, क्योंकि वो राजस्थान का मुद्दा है कि नहीं। तो इसलिए अब वो मैटर फंसा हुआ। तो बीटीसी वालों ने क्या किया है, यूपी से उन्होंने कई सारा डेटा भेजा। अब डेटा कैसा भेजा मैं बता दूं। 68,500 में तो अंदर नहीं थे। उन्होंने क्या है, बीएड वालों ने 68,500 का डेटा भेजा कि भाई उस बार बीटीसी वाले ही अकेले थे तो इतने परसेंट पास हुए, देखो इतने फेल हो गए, इतनी सीटें बच गई थी। मतलब 68,500 थे, 42,000 सीटें टोटल भर पाई थी, 23,000 के आसपास खाली रह गई, समझ गए। तो ये डेटा बीएड वालों ने भेजा। बीटीसी वालों ने ये भेजा कि भैया 69,000 जो शिक्षक भर्ती होती है उसमें कम से कम 38 मतलब टोटल बंदा बैठता है उस एग्जाम में, दिखाया गया है, ठीक है। कि मतलब मान लेते हैं 60 के आसपास बैठा तो 30 के आसपास ये पास है। बीएड वाले ज़्यादा बैठे थे, ठीक है। तो वो बैठते हैं इसमें 69,000 शिक्षक बनते, तो वो परसेंटेज, वैसे संख्या में देखें तो बीएड वाले ज़्यादा थे, लेकिन परसेंटेज में देखें तो बीटीसी वाले ज़्यादा थे। और बीटीसी वालों ने क्या किया है, जो टोटल है हर राज्य का, समझते हैं ना, हर राज्य का जो टोटल है, जैसे कि बीएड वाले ये कह रहे हैं कि भाई मतलब तब जब एलिजिबल किया, जैसे आपके उन्हें यहाँ पर यूपी में, तो बोला कि संख्या तब कम थी बीटीसी वालों को, आज संख्या पर्याप्त है तो अब इनको बाहर कर दो। समझ रहे हो बातों को। तो पूरा एक डेटा भेजा गया है, पूरा चार्ट बना के, जिसमें पूरी संख्या दी गई है, जो कि बहुत बिल्कुल सच्चाई है कि इस समय बीटीसी की तो बाहर है ही। 16 बैच, 17 बैच, 18 बैच, 19 बैच, 20 बैच, सभी बैच लाइन में लगे हुए हैं। यूपी की हालत बता रहा हूँ, बाद बाकी अन्य जगह की। तो ये डेटा भेजा गया पूरा कि भाई तब पर्याप्त नहीं थे इसलिए। और दूसरी अगर हम बात करें, ठीक है, आगे जो बीएड का है और बीटीसी वालों ने ये भी डेटा भेजा है कि कई सारी भर्तियां भी यूपी में, अगर आपको ध्यान हो, कंप्यूटर विषय की हुई थी, जीव विज्ञान की हुई थी, कई सारी वैकेंसी। तो उसमें जो पद थे, जैसे मान लो 1000, 1100, उसमें बहुत कम लोग बीएड के पास हुए थे। तो वो ये दिखाना चाहते थे अगर ये योग्य थे तो अपनी जगह पर, जहाँ पर जैसे टीजीटी में क्यों नहीं झंडे गाड़ पाए, समझ रहे हो। तो वो ये दिखाना चाहते कि योग्य आप नहीं, क्योंकि खुद जो है जज साहब ने एक क्वेश्चन कर दिया था जब क्रॉस,
इस बिहाफ पे वो लोग उस पॉइंट को और ज़्यादा मतलब हाईलाइट कर रहे हैं। आप ये समझे सीधी सीधी कि भाई आप ये दिखाइए, क्योंकि जब पटवालिया जी ने बोला था कि मतलब कि टीटी में इतने लोग पास हुए थे 16%, तो उन्होंने कहा बीएड वाले कहाँ 100% हो जाते, तो वही सारे मुद्दों को और हाईलाइट करिए जिससे रिटर्न सबमिशन अच्छा जाए बीटीसी की तरफ से। और बीएड वालों की तरफ से देखो सरकार तो है ही और एनसीटी ही है, दोनों ही हैं। तो सरकार एनसीटी उधर अपनी ताकत लगाए हैं, हर तरीके से अपना रिप्रेजेंट कर रहे हैं, लेकिन बीटीसी वाले भी कहीं से भी कोई कसर नहीं रख रहे हैं, कहीं राज्य से। ये भी एक सच्चाई है जिसको मानना पड़ेगा। मतलब जितने मुद्दे हैं वो सब हाईलाइट कर रहे हैं कहीं के भी। अगर बीएड वाले भी नहीं छोड़ो तो छोड़ ये भी नहीं रहे। तो यूपी से जो डेटा गया वो इस तरीके के गया है कि इस समय बीटीसी के यूपी में कितने प्रशिक्षु हैं, है ना, तो पर्याप्त है, तो अब क्यों नहीं। ये सारी चीज़ें जो पूरा मैटर है हर राज्य से दोस्तों ये गया है, चाहे बिहार हो चाहे पंजाब हो, हर जगह से अलग अलग। दिल्ली में अलग नाम है, नाम बदल रहा है, लेकिन सब जो है क्योंकि सब जगह अस्तित्व खतरे में, उन्हें ये लग रहा है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो मुद्दा ये दोनों तरफ से ही रिटर्न सबमिशन होना चालू हो गए, अपने अपने पक्ष रखकर। शुक्रवार है लास्ट डेट, तब तक आराम से सब रिटर्न सबमिशन हो जाएंगे। अब देखते हैं आगे होता क्या है। तो रिटर्न सबमिशन शुक्रवार को, उसके बाद फिर आप इंतजार करें। कभी भी किसी भी टाइम, कभी भी किसी भी टाइम डिसीजन आपको सुनने को मिल जाएगा, उस दिन का इंतजार रहेगा। आप चैनल से जरूर जुड़ जाएं, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। सबसे तेज अपडेट जैसे डिसीजन आने वाला होगा आपको यहीं मिलेगा। मिलते हैं, जुड़े रहिएगा मैं तुम्हारे साथ। टिल देन टेक केयर। अपनी तैयारी चाहे केवीएस की हो, चाहे सुपर टेट की हो, चाहे यूपी टेट की हो, चाहे D SSS